अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप एक शादीशुदा खातून हैं और आपके रहम में पानी की थैली या रसोली बताई गई है और इस वजह से आपको औलाद नहीं हो रही और आप ऑपरेशन के बारे में सोच रही हैं, तो एक मर्तबा ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है और तिब खसूसन कानून मुफरद अज़ा में इसका इंतहाई बेहतरीन, कामयाब और शाफी इलाज मौजूद है। और अगर आप एक तबीब हैं तो आपके पास ये केस लाजमी आते होंगे, इसलिए आपको इस मर्ज के मुतालिक पूरी आगाही हासिल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस मर्ज का कामयाब इलाज कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं इस मर्ज के असबाब, इसकी अलामात, इसकी तशख़ीस और इसके मुकम्मल असूल इलाज के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, जब तक आपको किसी मर्ज के असबाब का इल्म नहीं होगा, आप उस वक्त तक उस मर्ज का कामयाब इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते, भले आपके पास हीरे जवाहिरात से भी बढ़कर नुस्खाजात मौजूद हों। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम इस मर्ज की अलामात को देख लेते हैं ताकि आम लोग भी इस मर्ज को बआसानी पहचान करके घरेलू सतह पर भी इसका इलाज कर सकें। तो इसकी अलामात में सबसे पहली अलामत जो होती है वो पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है। माहवारी बेकायदा होती है, कभी वक्त से पहले आ जाती है, कभी 2-4 दिन ऊपर हो जाते हैं, कभी माहवारी के आने से कबल शदीद दर्द होता है, बुखार हो जाता है। कुछ ख़वातीन में बाईं जानिब आधे सर में शदीद दर्द होता है, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ और रुकावट के साथ आया करता है। बाज़ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर इंतहाई बढ़ जाता है और बाज़ ख़वातीन वर्मी मोटापे का शिकार हो जाती हैं। तो ये इस मर्ज़ की अहम अलामात हो गई। अब हम चलते हैं और इस मर्ज के असबाब की पहचान कर लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि ये मर्ज गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तहरीक में सामने आया करता है। गुद्दी उज़लाती सोजिश की वजह से रहम खुद एक गुद्दी उज़्व है, इसकी वजह से उसमें सोजिश और वरम हो जाती है। उज़लाती तहलील की वजह से पेशाब में प्रोटीन आया करती है और आरबीसी के टूटने से खून की कमी वाक़ई हो जाती है। गुद्दी सोजिश की वजह से ऐसी ख़वातीन को माहवारी दर्द, जलन और बेकायदगी से आया करती है और आसाबी तस्कीन की वजह से, रतूबात की कमी की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा आता है, शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन की कैफियत हुआ करती है। तो ये इस मर्ज के कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक असबाब हो गए। इसके दूसरे असबाब की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो वो ख़वातीन इस मर्ज का शिकार होती हैं जिनकी ग़िज़ाओं में गर्म ग़िज़ाएँ बकसरत होती हैं। ब्रायलर मुर्गी हो गई, फार्मी अंडा हो गया, गोल गप्पे हो गए, फ्रूट चाट्स हो गए, तुर्श ग़िज़ाएँ हो गई, एंटीबायोटिक की अद्वियात हो गई, एंटी पेन अद्वियात हो गई, या वो ख़वातीन जो कि फैमिली प्लानिंग की अद्वियात इस्तेमाल करवाती हैं या जानबूझकर हमल ज़ाया कराती हैं, वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, आपने इस मर्ज़ को समझने के लिए एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि ये मर्ज़ गुद्दी उज़लाती तहरीक में सामने आता है और इसका सबब जो है वो खिलते सफरा है। खिलते सफरा एक गर्म खिलत है। अब इसमें पानी की थैली कैसे बनती है, सादा मिसाल से समझाऊंगा कि अगर किसी शख्स के हाथ पर या जिस्म के किसी हिस्से पर गर्म पानी, गर्म दूध या चाय वगैरह गिर जाए तो वहाँ पर छाला बन जाता है और उसमें रतूबत या पानी भरा हुआ होता है।
इसी तरह अगर किसी औरत के रहम में खिलते सफरा बढ़ जाए तो वो खराश डाल देती है, उस रहम को ज़ख्मी कर देती है और उस पर छाले बन जाते हैं जिनमें रतूबत भरी होती है। और जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो ये अल्ट्रासाउंड में ये पानी की थैली नज़र आ जाती है जिसको रहम की सिस्ट कहा जाता है। तो ये आम मिसाल से आप इसको बआसानी समझ सकते हैं। अगर लैब टेस्ट, अब हम चलते हैं और तशखीस के पहलुओं में सबसे पहले हम लैब टेस्ट को देख लेते हैं कि लैब टेस्ट में जो है अल्ट्रासाउंड में बआसानी इस मर्ज की तशखीस हो जाती है। पानी की थैली और उसकी माहियत सारा कुछ बता दिया जाता है कि एक थैली है, 2 है, 4 है, 5 है, कितनी है, उनका साइज क्या है, जो है वो लैब रिपोर्ट में सामने आ जाया करता है। इसके अलावा LFT से भी इस मर्ज में बहुत सारी मदद मिलती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन्स का बआसानी पता चलाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि लैब रिपोर्ट आपको पानी की थैली का बता सकती है, उसका साइज बता सकती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि ये थैली क्यों बनती है, यानी सबब नहीं बता सकती। जबकि नब्ज़, कारूरा आपको बआसानी इसके असबाब के बारे में भी बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इस मर्ज की तशख़ीस के पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक तशख़ीस का बड़ा पहलू है नब्ज़। ऐसी ख़वातीन जिनकी नब्ज़ गुदी हो गई हो, गैर तबई हो गई हो, ना तो ज़्यादा बुलंद हो ना ज़्यादा पस्त हो, बल्कि जब आप नब्ज़ रखें तो वो दरमियान में महसूस हो, यानी ना ज़्यादा बुलंद हो और ना ज़्यादा पस्त हो, बल्कि चारों उंगलियां ऊपर रखने पर हल्का सा दबाव देने पर यह नब्ज़ महसूस होती है। कवाम में पतली होती है, नरम होती है और इसको दबाया जाए तो दब जाती है। ये हो गई नब्ज़ से तशख़ीस। कारूरा से तशख़ीस की बात करें तो ऐसी ख़वातीन का जो कारूरा यानी पेशाब होता है वो जर्दी माइल होता है, मिकदार में कम होता है, कतरा कतरा जलन के साथ आया करता है। ये इसके तशख़ीसी पहलू हो गए। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं असूल इलाज। लेकिन असूल इलाज से पहले आपको ग़िज़ाई परहेज़ का इल्म होना चाहिए। तो इस तरफ जो ग़िज़ाएँ दिखाई जा रही हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन ग़िज़ाओं में से खाना पीना है, यानी कद्दू शरीफ, सब्ज़ तोरी, टिंडा, शलजम वगैरह, यानी ये ग़िज़ाएँ आपने खानी है। इसी ग़िज़ाई चार्ट में आपने रहना है। असूल इलाज की बात करें तो अगर गुदी उज़लाती तहरीक है तो आपने इलाज में गुदी आसाबी अद्वियात देनी है। गुदी आसाबी अद्वियात में सबसे कामयाब जो दवा है कानून मुफरद अज़ा में वो अक्सीर वर्म रहम है। इसके अलावा आप 6 तरियाक भी दे सकते हैं। शरबत बजूरी या अर्क बजूरी भी इसमें बेहद मुफीद साबित होती है। अगर किसी खातून का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो और सर के आधे हिस्से में दर्द भी हो और खून की कमी भी हो तो ऐसी सूरत में आपने मुफर्रे शाही, जिसको उर्फ आम में जवार शाही भी कहा जाता है, ये लाजमी देनी है ताकि उस मरीज़ा का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे, सर का दर्द भी दूर हो जाए और खून की कमी भी पूरी हो जाए। अगर ऐसे ख़वातीन को पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है तो आपने अर्क बजूरी लाजमी देना है। अर्क बजूरी न सिर्फ रहम की वरम सोजिश को उतारता है बल्कि रहम की जो सिस्ट हैं उनको भी दूर करता है और पेशाब की बंदिश को भी दूर करता है। इसके अलावा ये हमारे दवाखाने की बड़ी मशहूर व मारूफ दवा है अक्सीर हयात। ये सिस्ट के लिए मानी हुई दवा है और इंशाल्लाह आपको ऑपरेशन से बचाएगी। इसके अलावा ये अक्सीर वरम रहम भी इसको कहा जाता है, मशहूर व मारूफ दवा है कानून मुफरद अज़ा की। इसके अलावा अगर जिन ख़वातीन को शदीद कब्ज़ हो, इसके साथ या पेचिश हो, तो ये दवा मुअल्लिद रतूबात काबिज़ इंतहाई मुफीद दवा है
اور یہ रतूबात को पैदा भी करती है और जिसमें रोकती भी है, जिससे रहम की वरम और सोजिश दूर होती है और सिस्ट जो रसोलियाँ हैं वो भी ख़त्म होती हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो तो आपने कुश्ता बेज़ामुर और कुश्ता कली बराबर वज़न मिला लेना है और 2 रत्ती जो है दूध के साथ सुबह और शाम ये भी इस्तेमाल करना है। तो ये इलाज आपने 2 से 3 माह तक लेना है। ये सारी जो अद्वियात आपको बताई गई हैं ये आसाबी गुद्दी है। अर्क बजूरी असाबी गुद्दी मिजाज रखता है, अक्सीर वर्म रहम, ठीक है, गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी मिजाज की हामिल है और अक्सीर हयात असाबी गुद्दी है। यानी कहने का मतलब ये है कि असूल इलाज में आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि आप जो अद्वियात दे रहे हैं वो गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी के दरमियान होनी चाहिए। और अगर मरीज़ा की नब्ज़ गुद्दी असाबी है तो आपकी अद्वियात आसाबी गुद्दी से आसाबी उज़लाती तक होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ ख़वातीन में जो है सोज़ाक के जरासीम भी पाए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में कानून मुफरद अज़ा का त्रियाक सोज़ाक जो कि ज़ीरा अजवैन देसी और लुबान कोड़िया पर मुश्तमिल है वो भी आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। आपने इन अद्वियात को मरीज़ों में इस्तेमाल करवाया हो, आपको क्या रिज़ल्ट मिले हैं, आप अपना तजर्बा लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये अद्वियात आपको हमारे दवाखाने से ऑनलाइन भी दस्तयाब होंगी सिवाय अर्क बजूरी के, क्योंकि अर्क बजूरी लिक्विड होने की वजह से नहीं भेजा जाता। इसकी जगह हम आपको कहवा बता देंगे, बल्कि जो ग़िज़ाई चार्ट हमने दिया है उसमें कहवा भी मौजूद है। सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा इसमें आपने इस्तेमाल करना है, वो आपको अर्क बजूरी के फ़वाइद भी देगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है आप जो सवाल कर रहे हों वो ऑलरेडी इसमें बयान हो चुका हो, तो फिर ऐसे सवाल के पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।